अगर आप बैकलिंक क्रिएट कर रहे हैं अपनी वेबसाइट या ब्लॉग के लिए, या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं और उसके लिए बैकलिंक क्रिएट कर रहे हैं, और आपने गूगल के 200 रैंकिंग फैक्टर्स में बैकलिंक फैक्टर्स को कंसीडर नहीं किया है, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए हार्मफुल साबित हो सकता है। ये बैकलिंक फैक्टर्स कंसीडर करने के बाद आप अपनी साइट को जल्दी रैंक करा पाएं। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बचे हुए 20 बैकलिंक फैक्टर्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव अग्रवाल और स्वागत है आपका इन्फोटॉक्स में। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैकलिंक फैक्टर्स जो हमारे बचे हुए हैं, जो कि 20 बैकलिंक फैक्टर्स हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था 26 बैकलिंक फैक्टर्स। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो में काफी सारे काम के बैकलिंक फैक्टर्स को हमने डिस्कस किया है। उसका लिंक मैं ऊपर दे दूंगा आप लोगों को, आपको दिख भी रहा होगा, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके पहले वो बैकलिंक फैक्टर्स देख सकते हैं। आप चाहें तो ये वाले सारे देखने के बाद भी उसको देख सकते हैं, तो ऐसा कोई उसके अंदर कंटिन्यूएशन एस्पेक्ट नहीं है। तो गाइस, बट उसको देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि वो काफी काम के हैं और डेफिनेटली आपके लिए हेल्प करेंगे। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम चलते हैं, देखते हैं बचे हुए 20 बैकलिंक फैक्टर्स। बट आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी हिट कर लीजिए, जिससे कि इसी तरह के और भी काम के वीडियोस हम लाते रहते हैं, आप वो कभी भी मिस नहीं करेंगे। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसा आप देख पा रहे हैं हमारे स्क्रीन पे, हम स्टार्ट कर रहे हैं 27 बैकलिंक फैक्टर से। 26 हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो 27 बैकलिंक फैक्टर है कीवर्ड इन टाइटल। व्हेन यू गेट लिंक फ्रॉम अनदर पेज व्हिच कंटेन्स योर पेज कीवर्ड इन द टाइटल, यू गेट एक्स्ट्रा वेटेज। तो गाइस, इसका बेसिक मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो मान लीजिए कि आपको लिंक किसी एक पेज से मिल रहा है, किसी एक साइट से मिल रहा है, और उस साइट के उस पेज पे सेम कीवर्ड है टाइटल में, जो कि आपके जिस पेज को लिंक मिल रहा है उसमें है, तो डेफिनेटली उसकी वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसका मतलब होता है एक्सपर्ट लिंकिंग एक्सपर्ट। तो इसको गूगल समझता है बेसिकली एक सिमिलर कंटेंट का एक्सटेंशन है, एक और उसके ऊपर कुछ और एडिशनल कंटेंट है, तभी ये लिंक मिला हुआ है। तो इसका वेटेज काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऑल्दो ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता, बट डेफिनेटली आप इस चीज को, अगर आप लिंक चूज कर रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, किसी से आप लिंक ले रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इस चीज को ढूंढ सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये पता लगाना मुश्किल नहीं है कि किस पेज पे क्या कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं, क्या कीवर्ड उसके टाइटल में डला हुआ है। ये बहुत आसानी से आप देख सकते हैं, और अगर सेम टाइटल वाले किसी पेज से आपको कीवर्ड मिल जाता है तो डेफिनेटली वो आपके लिए बेनिफिशियल है। जैसे हमने टॉपिक्स में पीछे के पॉइंट्स में भी डिस्कस किया था कि अगर जो लिंक मिल रहा है वो भी एक कीवर्ड रिच एंकर टैग से मिल रहा है, तो डेफिनेटली वो भी काफी आपके लिए पावरफुल साबित होगा। 28th बैकलिंक फैक्टर है पॉजिटिव लिंक वेलोसिटी। इफ यू गेन लिंक्स फास्टर देन यू आर लूजिंग, इसका मतलब ये कि अगर आप गेन कर रहे हैं लिंक, यानी आपके लिंक बढ़ रहे हैं बहुत तेजी से एज कंपेयर टू लिंक जो आप लूज कर रहे हैं। गाइस, ऐसा होता है कि लिंक्स ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ गेन करते हैं, बना देते हैं तो वो परमानेंट होता है। बहुत सारे लिंक्स आप लूज भी करते हैं। ऐसा हो सकता है कुछ साइट्स लिंक हटा दें, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ साइट का वो कंटेंट जो है वो कंटेंट ही हटा दें, या साइट्स ही बंद हो जाए, तो वो लिंक्स लूज होते हैं आपके। तो इसका कहना ये है कि अगर आपके लिंक्स ज्यादा स्पीड से बढ़ रहे हैं और लिंक्स एक्चुअली घटने के कंपैरिजन में, तो वो कहलाता है पॉजिटिव लिंक वेलोसिटी, और उससे आपको एक अच्छा सर्प बूस्ट मिलता है। सर्प मतलब सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। तो सर्च इंजन के जो रिजल्ट पेजेस है उसमें आपको बूस्ट मिलता है, आपकी रैंकिंग हाई हो जाती है। बट गाइस, एक इसमें कंडीशन है कि आपके लिंक्स नेचुरल होने चाहिए, नेचुरल या अननेचुरल, यानी ऐसे लिंक जो कि गलत तरीके से एक्वायर किए गए हैं, खरीदे गए हैं, हमने पीछे डिस्कस करा है, वो नहीं होने चाहिए। अदरवाइज गूगल उसको बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकता है और आपको उसका बेनिफिट होने की जगह नुकसान भी हो सकता है। 28 बैकलिंक फैक्टर है नेगेटिव लिंक वेलोसिटी। ऑन द अदर साइड, जैसे हमने पॉजिटिव डिस्कस किया, उसी तरह से नेगेटिव लिंक वेलोसिटी होता है गाइस, कि अगर आपके लिंक्स घट रहे हैं ज्यादा स्पीड से, जिससे कंपैरिजन में आपको मिल रहे हैं, तो वो एक्चुअली आपकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है, गूगल को ऐसा लगने लगता है, तो उससे कहीं ना कहीं आपकी रैंकिंग डाउन हो जाती है। 30th बैकलिंक फैक्टर है गाइस लिंक फ्रॉम हब पेजेस। हब पेजेस आर पेजेस विच आर थीम्ड अराउंड टॉपिक्स और कीवर्ड्स। हब पेजेस मतलब कुछ ऐसे पेजेस होते हैं, अकॉर्डिंग टू हिलटॉप एल्गोरिथम, वो इनको आइडेंटिफाई कर लेता है कि मान लीजिए आपके नीश के अंदर कोई एक अथॉरिटी साइट है और उस कंटेंट का एक हब बना हुआ है, मतलब उस कंटेंट से रिलेटेड सारे टॉपिक्स जहाँ पे एक साथ लिखे हुए हैं, तो वो एक्चुअली हब पेजेस कहलाते हैं। और अगर आपको उस तरह के टॉपिक्स या उस तरह के कंटेंट से लिंक मिल जाता है,
तो उसका एक स्पेशल ट्रीटमेंट होता है गूगल के सर्च इंजन क्रॉलर्स में, और उसको आपको डेफिनेटली एक बहुत हायर वेटेज मिलती है उसकी। गाइस 31st बैकलिंक फैक्टर है लिंक फ्रॉम अथॉरिटी साइट। रिसीविंग अ लिंक फ्रॉम अ साइट कंसिडर्ड एज एन अथॉरिटी साइट इज likely to pass more link juice और value than a small site। तो गाइज मैंने जैसे पीछे भी आप लोगों को बोला कि अगर आपकी नीश में कोई ना कोई ऐसा होगा जो अथॉरिटी है, तो डेफिनेट सी बात है कि अगर आपको उस साइट से लिंक मिल जाता है तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा अगेंस्ट सेम लिंक फ्रॉम अ स्मॉलर साइट जो कि अथॉरिटी नहीं है, चाहे दोनों की डोमेन अथॉरिटी है वो सिमिलर ही क्यों ना हो। तो जो एक्चुअली अथॉरिटी साइट है उसका लिंक हमेशा पावरफुल होता है। तो 32nd बैकलिंक फैक्टर है लिंक टू एज विकीपीडिया सोर्स। तो अगर आपको लिंक विकीपीडिया के किसी सोर्स से, विकीपीडिया की काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं उनमें से किसी से मिलता है तो डेफिनेटली वो नो फॉलो लिंक होता है, बट स्टिल उस लिंक की रिलेवेंसी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वो ट्रस्टेड सोर्सेज में गिना जाता है। तो गाइज अगर इस तरह की साइट से आपको लिंक मिल जाता है तो डेफिनेटली वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। 33rd बैकलिंक फैक्टर है co-occurrences, the word appearing around backlink also called LSI keywords। जो बैकलिंक है आपका उसके आसपास के जो वर्ड्स होते हैं या फिर जो LSI कीवर्ड्स कहलाते हैं, अगर उनसे भी आपको बैकलिंक मिल जाता है एज एन एंकर टेक्स्ट तो डेफिनेटली वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, और उसको कहता है गूगल को अकरेंस। एक्चुअली इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं गूगल को ये बताते हैं कि एक्चुअली जो कंटेंट है वो किस चीज से रिलेटेड है। तो ये डेफिनेटली अगर आपको ऐसी साइट से, ऐसे पेज से लिंक मिलता है तो उसकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी। 34th बैकलिंक फैक्टर है बैकलिंक एज। अकॉर्डिंग टू गूगल पेटेंट, ओल्डर लिंक्स हैव मच मोर वैल्यू देन न्यूअर मिंटेड लिंक्स। तो अगर कोई भी लिंक्स जो नए बनाए गए हैं उनसे कई गुना ज्यादा पार होती है ओल्डर जो हमें लिंक्स होते हैं उनकी। 35th बैकलिंक फैक्टर है लिंक्स फ्रॉम रियल साइट वर्सेस एसपी लॉग्स। तो गाइज यहाँ पे एसपी लॉग्स एक टर्म कॉइन किया गया है फॉर स्पैम ब्लॉग्स। स्पैम ब्लॉग्स को शॉर्ट फॉर्म में एसपी लॉग्स लिखा गया है। तो इनका सिंपल सा कहना है कि रियल साइट से अगर आपको लिंक मिलते हैं या स्पैम ब्लॉग से लिंक मिलते हैं तो रियल साइट से जो लिंक है उसकी वेटेज कई गुना ज्यादा होगी, और गूगल बहुत आसानी से स्पैम ब्लॉग्स, स्पैम साइट्स को आइडेंटिफाई कर सकता है। तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि एक्चुअली गूगल को क्या पता चलेगा कौन सी साइट स्पैम है कौन सी नहीं है। गूगल को सारी साइट्स के बारे में ऑलरेडी पता होता है। तो हमेशा आपको जो लिंक मिलता है आप रियल साइट से लेने की कोशिश करिए, क्योंकि रियल साइट के लिंक की वेटेज भी ज़्यादा होगी, और रियल साइट का जो लिंक होगा डेफिनेटली उसकी लाइफ भी ज़्यादा होगी। 36 बैकलिंक फैक्टर natural link profiles। A site with natural link profile is going to rank highly and be more durable to update than one has obviously used black hat strategies। तो पीछे भी हमने डिस्कस किया कि ऐसी साइट जो कि नेचुरली लिंक्स बना रही हैं या नेचुरल प्रोफाइल है जो कि रियल साइट्स हैं, उनके लिंक की पावर ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू साइट्स जो अपने लिए लिंक बना रही हैं ब्लैक हैट स्ट्रेटजीज से। तो हमेशा ऐसी साइट से लिंक्स लीजिए जो कि एक्चुअली नेचुरल लिंक्स बना रही हैं, ऐसी साइट से लिंक मत लीजिए जो एक्चुअली ब्लैक हैट स्ट्रेटजीज को यूज कर रही हैं। तो 37th बैकलिंक फैक्टर है रेसिप्रोकल लिंक्स। यू शुड अवॉइड द लिंक एक्सचेंज विच इज अंडर गूगल्स लिंक स्कीम। तो जो लिंक एक्सचेंज आप करते हैं अगेंस्ट मनी या लिंक के बदले में लिंक लेते हैं, वो चीज आपको अवॉइड करनी चाहिए और ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि आप नेचुरल बैकलिंक्स बनाएं। ऑल्दो मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल मत ऐसा करिए, बट एक्चुअली इसको बहुत कम कोशिश करिए। अगर आप ज्यादा इसी चीज को करेंगे गूगल इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है, क्योंकि गूगल को ये पता चल जाता है कि कौन सी साइट्स जो है लिंक एक्सचेंज करना या पैसे कमाने के लिए लिंक्स बना रही हैं, तो वो आपके लिए हार्मफुल साबित होगा गूगल की लिंक स्कीम के अंडर। तो गूगल का ये जो एक पैरामीटर है, एल्गोरिथम है, या जो इसका ये फैक्टर है, इसके अकॉर्डिंगली वो इन चीज़ों को इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है। 38 बैकलिंक फैक्टर है यूजर जनरेटेड कंटेंट लिंक्स। तो गूगल कैन इजीली आइडेंटिफाई यूजर जनरेटेड कंटेंट। जैसा कि मैंने ज़्यादातर बोला था कि इस तरह का कंटेंट आपको वेब 2.0 पे या फोरम वेबसाइट्स में मिलता है। तो ऐसे लिंक जो क्रिएट होते हैं उनकी जो वेटेज होती है वो बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू जो ओरिजिनल कंटेंट पे लिंक्स दिए गए हैं। बट अगर आप इस कंटेंट को भी थोड़ा सा यूजफुल और ऐसा बनाएं जिसके अंदर एक्चुअली वेटेज हो कंटेंट के अंदर, तो भी इसका लिंक आप एक्चुअली अच्छा बना सकते हैं, उसको पावरफुल बना सकते हैं। बट आपको कंटेंट के अंदर वैल्यू देनी पड़ेगी
जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र उस कंटेंट को पढ़े और उस लिंक के थ्रू अगर ट्रैफिक ड्राइव होने लगता है तो डेफिनेटली गूगल उसको ऑथेंटिक समझ करके उस लिंक के ऊपर आपको अच्छी वेटेज देगा। 39 बैकलिंक फैक्टर है लिंक्स फ्रॉम 301। लिंक्स फ्रॉम 301 डायरेक्ट में लूज लिटिल बिट ऑफ जूस एज कंपेयर टू डायरेक्ट लिंक, ऑल्दो दीस आर कंसीडर्ड इक्विवेलेंट टू डायरेक्ट लिंक्स। तो एक्चुअली पीछे भी हमने डिस्कस किया था, तो ये जो लिंक्स हैं एक्चुअली में गलत नहीं होते हैं, ऑल्दो इसका थोड़ा सा लिंक जूस या थोड़ा सा ऑब्वियसली पेज रैंक लूज होगी, बट दीज आर इक्वली रेलेवेंट लाइक डायरेक्ट लिंक्स। तो ये कहीं भी अननेचुरल या स्पैम लिंक्स में नहीं आते हैं। 40th बैकलिंक फैक्टर है schema.org यूसेज। तो जो वेबसाइट स्कीमा मार्कअप यूज करती हैं schema.org के अकॉर्डिंगली उनके लिंक्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उन वेबसाइट्स को गूगल ये समझ पाता है कि एक्चुअली ऐसी साइट्स हैं जिनका एक्चुअली फिजिकल एग्जिस्टेंस है, इनका एक ब्रांड एग्जिस्टेंस है, तो ये ज़्यादा रियल में कंसिडर की जाती हैं, ऑथेंटिक कंसिडर की जाती हैं। और डेफिनेटली अगर एक अच्छी ऑथेंटिक साइट होगी तो उसके लिंक की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। 41st बैकलिंक फैक्टर है ट्रस्ट रैंक ऑफ लिंकिंग साइट। द मोर द ट्रस्टेड साइट फ्रॉम विच यू गेट द लिंक द बेटर ट्रस्ट रैंक ट्रांसफर टू योर साइट। तो ये तो सिंपल सी बात है, अगर आपको लिंक ऐसी साइट से मिल रहा है जिनकी ट्रस्ट रैंक हायर है तो डेफिनेटली वो ट्रस्ट रैंक आपके पास भी पास ऑन होगी और आपकी ट्रस्ट रैंक भी ज्यादा बढ़ जाएगी। 42nd बैकलिंक फैक्टर है नंबर ऑफ आउटबाउंड लिंक्स ऑन अ पेज। Page providing links to a site with less number of external links provide better page rank than a page with large number of external links। तो ऐसा पेज गाइस जो कि एक्चुअली बहुत ज्यादा लिंक्स प्रोवाइड नहीं कर रहा है वो ज्यादा बेनिफिशियल है एज कंपेयर टू ऐसा पेज जिसने कि बहुत सारे लिंक्स अलग अलग जगह प्रोवाइड कर रखे हैं, क्योंकि एक्सटर्नल लिंक्स भी एक नंबर के अंदर ही एक्चुअली सही समझे जाते हैं। अगर उससे ज्यादा वो हो रहे हैं तो डेफिनेटली वो स्पैमी समझे जाते हैं। तो आपको ये चेक करना है जहां से आपको लिंक मिल रहा है वहां ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे लिंक्स क्रिएट किए हैं सेम आर्टिकल सेम कंटेंट के ऊपर, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो आपको एक्चुअली हार्म करेंगे उसका बेनिफिट मिलने के बजाय। अगला बैकलिंक फैक्टर है 43rd फोरम लिंक्स। एज देयर इज एक्सेसिव लेवल ऑफ स्पैमिंग थ्रू फोरम्स, सो फोरम लिंक्स को आपको कंसीडर नहीं करना चाहिए। गूगल ने ऐसे लिंक्स को सिग्निफिकेंटली डी वैल्यू कर दिया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो लिंक्स ले रहे हैं वो रेलेवेंट जगह से हो, फोरम से ज्यादा ना हो। अगर हो भी फोरम से तो डेफिनेटली कुछ एक अच्छा कंटेंट आप उस पर शेयर करिए जिससे कि उस कंटेंट पे ट्रैफिक आए और आपके लिंक पे क्लिक करे, तो कहीं ना कहीं फिर उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। 44th बैकलिंक फैक्टर है वर्ड काउंट ऑफ लिंकिंग कंटेंट। तो गाइस अगर आपको जो कंटेंट जिससे लिंक मिल रहा है उसकी वर्ड काउंट ज्यादा है तो आपको उतना ही ज्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि वो कंटेंट उतना रियलिस्टिक होता है। छोटे कंटेंट नॉर्मली गेस्ट पोस्ट के लिए या वेब 2.0 में खाली लिंक देने के लिए बनाए जाते हैं, तो गूगल ये चीज समझ पाता है। तो डेफिनेट सी बात है कि अगर आपका कंटेंट जिससे आपको बैकलिंक मिल रहा है वो 1000-2000 वर्ड का है तो उसकी वेटेज बहुत अच्छी होगी एज कम्पेयर टू 50, 100, 200, 500 वर्ड्स के कंटेंट के। तो छोटा कंटेंट एक्चुअली कमेंटिंग के अंदर भी यूज होता है 50 वर्ड के आसपास, तो डेफिनेटली गूगल उसको भी ये कंसिडर कर सकता है कि वो बेसिकली कंटेंट ऐसा है जो सिर्फ लिंक बनाने के लिए क्रिएट किया गया है। 45th बैकलिंक फैक्टर है क्वालिटी ऑफ लिंकिंग कंटेंट। लिंक रिसीव फ्रॉम अ पुअरली रिटन कंटेंट या ऐसा कंटेंट जो कि स्पिन किया गया है, सही तरीके से नहीं लिखा गया है, तो उस कंटेंट की जो लिंक है उसकी वेटेज ज्यादा नहीं होगी एज कंपेयर टू जो एक अच्छा कंटेंट ओरिजिनल कंटेंट लिखा गया है। तो आपको हमेशा ये भी चेक करने की जरूरत है कि जो कंटेंट से आपको लिंक मिल रहा है वो कंटेंट सही है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कहीं से भी लिंक एक्वायर कर ले रहे हैं। तो अगर इस तरह के लिंक एक्वायर करने से अच्छा है आप लिंक्स मत बनाइए, क्योंकि बहुत ज्यादा लिंक्स बनाने से कुछ नहीं होता। क्वालिटी लिंक्स बनाने से हमेशा बेनिफिट होता है। इनफैक्ट बहुत ज्यादा लिंक बनाने से वो लिंक्स ड्रॉप भी हो सकते हैं, आपकी वो सारी मेहनत बेकार हो सकती है और वेटेज तो डेफिनेटली आपको नहीं मिलेगी। 46th और लास्ट बैकलिंक फैक्टर है साइट वाइड लिंक। साइट वाइड लिंक्स आर आउटबाउंड लिंक्स दैट अपीयर मल्टीपल टाइम्स थ्रू आउट एन एंटायर वेबसाइट। तो मैंने पीछे भी आप लोगों को ये चीज बताई है कि अगर कोई एक ऐसा लिंक है जो कि साइट वाइड लिंक है, यानी फुटर पे लिंक है, हर पेज के ऊपर आ रहा है, तो डेफिनेटली जो उसकी जो काउंटिंग होगी गूगल की तरफ से वो एज वन लिंक काउंट होगी। ऐसा नहीं है कि किसी वेबसाइट पे 1000 पेजेस हैं और आपने उस वेबसाइट से फुटर पे लिंक ले लिया तो आपको 1000 बैकलिंक्स मिल जाएंगे। वो सिर्फ एक ही काउंट होगी, क्योंकि वो साइट वाइड लिंक्स हैं। ऐसे लिंक्स हैं जो कि साइट पे कॉमनली क्रिएट किए गए हैं, स्पेसिफिक टू कंटेंट नहीं है। तो ये लिंक्स फुटर में, हेडर में या फिर साइड बार्स में भी हो सकते हैं। तो गाइज ये थे हमारे सारे बैकलिंक फैक्टर्स 20 जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं।
सो दिस वाज ऑल इन टुडेज वीडियो। आगे के जो लिंक फैक्टर्स हैं, अलग अलग जो कैटेगरीज हैं, उससे रिलेटेड हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो गाइज ये थे हमारे बचे हुए 20 बैकलिंक फैक्टर्स। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगेन अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत होती है किसी भी पॉइंट में, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपकी डेफिनेटली उसके अंदर हेल्प करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कर दीजिए, और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप आगे आने वाले काम के वीडियोस को कभी मिस नहीं करेंगे। इसके अलावा भी और वीडियोस इस सीरीज में बचे हुए हैं जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।